हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो सेवा योजना पोर्टल पर वैकेंसी आई हुई है बेसिक शिक्षा विभाग की। इसमें अनुदेशकों की भर्ती आई हुई है। जिस तरीके से अभी पिछले वीडियोज़ में भी बताया गया था कि कुछ ज़िलों में भर्तियाँ आई हुई तो उसके बारे में बता दिया गया था। तो इस वीडियो में भी कुछ नए ज़िलों में जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आप सभी को। उसके पद के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, आयु के बारे में, वेतनमान के बारे में, उसकी स्टार्टिंग तिथि के बारे में, अंतिम तिथि के बारे में। तो आप लोग थोड़ा से इसको ध्यान से देख लेंगे। और जो भी सेवा योजना पोर्टल पर अगर आपने वैकेंसी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपके पोर्टल पे दिख रहा होगा। अगर लॉगिन आईडी आप जो है लॉगिन करेंगे तो उस पर आपको पोर्टल पे दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मान चलिए कि जो है आपके जो योग्यता है, योग्यता से मैच नहीं कर रही है वैकेंसी, इसलिए आपके लॉगिन आईडी पे नहीं दिख रहा है। तो आप जो है नॉर्मल सेवा योजना का पोर्टल जब खोल कर देखेंगे तो उस पर दिखेगा ये वैकेंसी। लेकिन आपके पोर्टल पर अगर नहीं दिख रहा है तो मान चलेंगे कि आपकी वैकेंसी जो है आपकी योग्यता से नहीं मैच कर रही है। अगर योग्यता से मैच कर रही है तो आपके वैकेंसी में दिखेगा लॉगिन आईडी पे। और लॉगिन आईडी पे आप जो है क्लिक कर देंगे, उसी से ही आवेदन करने के लिए वन टाइम क्लिक कर देते हैं तो आवेदन हो जाता है। तो इसमें हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं सेवा योजना पोर्टल पर। इसमें सेवा बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जो अनुदेशकों की भर्ती निकाली जा रही है थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग ज़िलों में। तो इसमें कुछ ज़िलों की वैकेंसी आई हुई है, जैसे संत कबीर नगर की वैकेंसी आई हुई है, बलिया ज़िला की वैकेंसी आई हुई है और बागपत ज़िला की वैकेंसी आई हुई है। इन तीन जनपदों की वैकेंसी आई हुई है। तो अगर इन तीन जनपदों से आप जो है रिलेट करते हैं, अपने ही ज़िले में जॉब करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी ज़िलों के अतिरिक्त भी अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, इसके अगल बगल के ज़िले का है कोई, या फिर किसी दूर से भी अगर ज़िले से कोई आवेदन करके वहाँ पे नौकरी करना चाहता है, जॉब करना चाहता है तो आवेदन कर सकता है। इसमें यही है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का निवासी रहेगा तभी सेवा योजना पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। इसमें आपने देखा ही होगा। तो इसमें सेवा योजना पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड होते हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस पद के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो योग्यता मांगी गई है पुरानी ही योग्यता है। जो ट्रेड हैं इसमें अलग अलग ट्रेड, जैसे प्लम्बर हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया, फिर कारपेंटर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया। इससे संबंधित जो भी ट्रेड आप जो है आईटीआई किए हुए हैं और कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको उसमें वरीयता दिया जाएगा। तो ये जो ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बर है, सीट मेटल वर्कर है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, जितने भी ट्रेड हैं ये, इन सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो आप सब लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्ट हो चुका है आवेदन, और अंतिम तिथि जो है इसकी कुछ ज़िले को नज़दीक आ चुकी है। बलिया ज़िला के जैसे है उसमें नज़दीक आ चुकी है। बाकी बागपत ज़िले का भी 24 तारीख, मतलब 24 मार्च 2026 तक अंतिम तिथि है। और संत कबीर नगर के लिए 3 अप्रैल 2026 तक है। तो अभी संत कबीर नगर के लिए समय बचा हुआ है। तो आप लोग अगर आवेदन नहीं किए हैं अभी तक तो अपने सेवा योजना पोर्टल की लॉगिन आईडी पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें वेतन की। तो वेतन आपका पुराना ही है जो बताया गया था पिछले वीडियोज़ में कि 10,450 रुपये रहने वाला है वेतन। और आयु की बात करेंगे हम लोग तो आयु इसमें 21 वर्ष से 40 वर्ष तक नॉर्मल होता है, जो उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में होता है। 21 वर्ष से 40 वर्ष इसमें लिया जा रहा है। और इसमें आरक्षण के अनुसार जो भी छूट होती है 5 वर्ष की, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको कम से कम 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। बाकी स्पेशल कैटेगरी में जो आते हैं उनको अलग छूट मिलता है। और आरक्षण की बात करेंगे हम लोग तो आरक्षण जो है इसमें सीटों पे आरक्षण होता है, मतलब सीट आरक्षित होती है। जैसे कुछ सीटें होती हैं जो स्पेशल जनरल रहता है, जनरल का मतलब कोई भी उस पर अप्लाई कर सकता है। और बाकी जो सीटें आरक्षित होती हैं, जैसे ओबीसी के लिए अगर सीट आरक्षित है तो उसमें ओबीसी ही आवेदन कर पाएगा। अगर कोई दूसरा आवेदन कर सकता है करता है तो उस पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका शार्ट लिस्टिंग नहीं होगा। अगर एससी की सीट उसमें रिजर्व है तो एससी के ही आवेदन करेंगे, उसमें कोई दूसरा अगर आवेदन कर देता है तो उसमें जो शार्ट लिस्टिंग नहीं होती है। और एसटी के लिए अगर आरक्षित सीट है तो उसमें एसटी ही अप्लाई करे।
अब एसटी के अलावा अगर कोई उस पे अप्लाई कर देता है तो उसमें आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं लिया जाएगा, स्पेशल एसटी कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी सीटें आरक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस के ही कैंडिडेट उस पर आवेदन करेंगे। उसके अलावा अगर कोई उस सीट पे आवेदन कर देता है तो उस पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए, आप जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए, जिससे कि जो है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने में आसानी हो जाए और अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन कर सके। एक बार हम लोग फिर से जो है इसमें जो योग्यता है, योग्यता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ जिले में हमारा जैसे अलग अलग पद हैं, तो अलग अलग पद के हिसाब से योग्यता रखी गई है। इसमें कुछ जिलों में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ पद हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी अनुदेशक के लिए जो भी पद है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्लम्बर है, सीट मेटल वर्कर है, कारपेंटर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। तो इतने पद हैं, इतने योग्यता वाले पद हैं, इस पे आप लोग अप्लाई कर लीजिए। और योग्यता में क्या है कि ये सारी योग्यताधारी मतलब आईटीआई किए हुए कैंडिडेट्स होना चाहिए। आईटीआई के अलावा बहुत जगह पे क्या होता है कि इन सभी ट्रेडों में छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना हो गया, तो इन सब के तहत भी छोटे छोटे 400, 500, 300 घंटे के कोर्सेज चलाए जाते हैं लगभग, जिसका मंथ में अगर हम लोग देखें तो 3 से 4 महीने 5 महीने का कोर्स होता है। तो ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। इसमें स्पेशल 2 वर्षीय कोर्स जो होता है, 2 वर्षीय कोर्स या फिर 1 वर्षीय कोर्स जो होते हैं आईटीआई के, वही ट्रेड ही मान्य है। इसके अलावा कोई भी मान्य नहीं है। और इसमें पद के नाम अलग अलग दे रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि इसमें जो जैसे अभी पिछली वीडियोज में देखा गया था, बताया गया था कि कुछ जिलों में क्या है कि इन्वायरमेंटर के नाम से दे दिया गया था या फिर जो है वर्कशॉप के नाम से दे दिया गया था। तो इस समय जो अब कुछ जिलों में वैकेंसी निकाली जा रही हैं, तो उसमें पद के नाम में जो है अनुदेशक या फिर एजुकेटर के नाम से दे रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान चलिए कि जो पद है वो अनुदेशक के ही पद हैं, उसमें अलग अलग नाम दे करके ज़िले से वो निकाले जा रहे हैं। जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो है पद के नाम में अलग अलग नाम दे रही हैं। तो उसके लिए आप सभी को किसी तरीके से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अनुदेशक के पद ही निकाले जा रहे हैं, अनुदेशक की भर्तियां ही हैं ये। और जो 60,000 भर्ती की बात हो रही थी, उसी में से ही ये थोड़े थोड़े कोर टेक्निकल पद की वैकेंसी जिले स्तर से की जा रही है। इसका दारोमदार पूरा हेड जो होगा वो जिला का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। उसके माध्यम से ये भर्ती निकाली जा रही है। जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपके पास जो है फ़ोन जाएगा, और आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है उसके माध्यम से भी फ़ोन जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जिस ज़िले में आप अप्लाई किए रहेंगे उस ज़िले के हेड ऑफिस पे होगा, या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी जो होती है वो एजेंसी अपने ऑफिस पे भी एक बार छटनी करने के लिए बुला सकती है। छटनी करने के बाद फिर से इंटरव्यू करने के लिए जो ज़िला होता है, ज़िले पे आपको बुलाकर वहाँ पे इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये भी वैकेंसी के बारे में मैंने जो आपको बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर लीजिए, जिससे कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो कम से कम कुछ न कुछ आपके बेरोज़गारी दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।